दिस इज पार्ट 2 ऑफ लेक्चर नंबर 14 ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है कि काउंट रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस 3200 काउंट पर सेकेंड टू 100 काउंट पर सेकेंड इन 5 days। यानी कि पहले इनिशियल जो काउंट था रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का वो था 3200, अब वो डिक्रीज करके हो गया 100 काउंट पर सेकेंड 5 days में। तो आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन कि इसमें टी हाफ, टी मीन और लेमडा बताइए। लेमडा इज द डिके कांस्टेंट। और फिर पूछा है काउंट रेट आफ्टर 30 days। और फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा है टाइम टेकन बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिक्रीज काउंट रेट अप टू 12.5 काउंट पर सेकेंड। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि 32 काउंट पर सेकेंड से वो 100 काउंट पर सेकेंड हो गया और टाइम लगा 5 days। तो आपको पता है कि 3200 काउंट से 100 काउंट पर सेकेंड हो गया, तो हम यहाँ से एक्टिव पार्ट निकाल सकते हैं। एक्टिव पार्ट का आपको फॉर्मूला पता है, x/x0 = 1/2 to the power n, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ से x है 100, x0 था 3200, तो इसको हम 2 के टर्म्स में ला करके n का वैल्यू पता कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, अब आपको पता है टाइम इन n हाफ लाइफ वो होता है n इंटू हाफ लाइफ, तो n पता चल गया और टाइम आपके पास क्वेश्चन में दिया था 5 days। तो यहाँ से देखिए टी हाफ आ गया 1 day। डन। अच्छा, फिर आपसे टी मीन पूछा था, तो टी मीन होता है 1.44 टाइम्स टी हाफ, तो टी हाफ आ गया 1 day, तो टी मीन आ जाएगा। फिर आपसे डीके कांस्टेंट पूछा है, तो डीके कांस्टेंट लेमडा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो टी हाफ आ गया तो डीके कांस्टेंट आ जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काउंट रेट बताना है आफ्टर 30 days, यानी आपको टाइम दिया है 30 days और इस 30 days में आपको काउंट रेट बताना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस फॉर्मूला को यूज करके t = n टी हाफ हमारे पास 1 day आ गया है यहाँ से, और टाइम 30 days है तो यहाँ से n कैलकुलेट कर लेते हैं। तो n = t/t हाफ, तो n यहाँ से आ गया 30। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि काउंट रेट। अच्छा, काउंट रेट को ही हम एक्टिव वैल्यू बुलाते हैं, और आपको पता है एक्टिव वैल्यू होता है x0/2 to the power n। n आ गया, x0 कितना था, x0 इनिशियल काउंट रेट वो था 3200 काउंट रेट पर सेकेंड, तो यहाँ से आ गया n की जगह पर 2 to the power 30 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा कि टाइम टेकन बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिक्रीज काउंट रेट अप टू 12.5, यानी कि इनिशियल काउंट रेट था 3200, अब जो काउंट रेट हो गया वो है 12.5। तो आपसे पूछ रहा है टाइम बताइए। तो आपको पता है एक्टिव पार्ट का फॉर्मूला आपको पता है, x/x0 = 1/2 to the power n। तो देखिए x है 12.5, x0 था 32 और = 1/2 to the power n, यहाँ से n आ जाएगा। टाइम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम आफ्टर n हाफ लाइफ, n आ गया है, t हाफ है 1 day, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला काउंट रेट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है t = 5 सेकेंड इज 6400 काउंट पर सेकेंड एंड एट t = 10 सेकेंड काउंट रेट है 3200 काउंट पर सेकेंड। तो फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन में टी हाफ, टी मीन और लेमडा बताना है। दूसरा क्वेश्चन में फाइंड आउट टाइम एट इन विच काउंट रेट बिकम्स 25 काउंट पर सेकेंड, और तीसरा क्वेश्चन है इनिशियल काउंट रेट, और चौथा क्वेश्चन है काउंट रेट आफ्टर 30 सेकेंड। तो देखिए आप क्वेश्चन में देखिए कि 5 सेकेंड पे t1 5 सेकेंड पे काउंट रेट था 6400, t2 यानी कि 10 सेकेंड पे काउंट रेट हो गया 3200। तो देखिए काउंट रेट आधा हो गया, और आधा होने का जो टाइम है वही तो टी हाफ है, तो इसका आधा टाइम करिए तो 5 सेकेंड हो गया, और यही 5 सेकेंड तो आपका टी हाफ है, तो टी हाफ 5 सेकेंड निकल गया, टी हाफ आ गया। टी मीन होता है 1.44 टी हाफ आपके पास आ गया है तो टी मीन आ जाएगा। सिमिलरली लेमडा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो आपके पास लेमडा आ जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट टाइम, यानी कि टाइम बताना है
इन विच काउंट रेट बिकम यानी कि फाइनल जो काउंट रेट है वो आ गया 25 काउंट पर सेकेंड। अच्छा ध्यान से देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, अभी 3200 था, फिर 25 काउंट पर सेकेंड हो गया, तो आपको इसमें टाइम बताना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है एक्टिव पार्ट का फॉर्मूला पता है, x अपॉन एक्स नॉट। x कितना है 25 काउंट पर सेकेंड होना है, एक्स नॉट कितना था 3200, और इसी का इक्वल होता है 1/2 टू द पावर n, तो यहाँ से n आ जाएगा 7। तो आपको ये फॉर्मूला पता है, टाइम आफ्टर n हाफ लाइफ n इंटू टी हाफ। तो यहाँ से देखिए टाइम आ गया n 7 आ गया था, और टाइम आ गया 7 इंटू 5, क्योंकि टी हाफ 5 सेकेंड आया था, तो ये आया 35 सेकेंड। लेकिन आप ध्यान से देखिए, हमने जहाँ से 3200 काउंट किया था वहाँ पहले 10 सेकेंड था, इसलिए हम यहाँ 10 ऐड करेंगे। तो 10 ऐड करेंगे क्योंकि 10 टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड से एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 45 सेकेंड। ठीक है, तो एक्टिव पार्ट का ये फॉर्मूला होता है x अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इनिशियल काउंट रेट बताना है, यानी कि n नॉट का वैल्यू बताना है। तो अब ध्यान से देखिए, टाइम जो पहला टाइम था 5 सेकेंड पे वो था 6400 काउंट पर सेकेंड, ये इनिशियल वैल्यू नहीं है। t इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा, आप इसका डबल करिएगा, क्योंकि इसका हाफ होगा, क्योंकि इसका हाफ 3200 था, इसका डबल किए 6400, इसका डबल करिएगा कितना आएगा, 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12, यानी कि 12800 काउंट पर सेकेंड। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, आपको देखिए एक्टिव वैल्यू पता है, एक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन 2 टू द पावर n। अच्छा n यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि पहला हाफ लाइफ की बात करते हैं। पहले हाफ लाइफ में देखिए ये इनिशियल था, पहले हाफ लाइफ की बात करिएगा तब n नॉट बाई 2 होगा, तो आपको यही तो निकालना है, तो आपको n का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो n का वैल्यू 1 लिए, n का वैल्यू 1 लिए, x नॉट निकालना था, तो x नॉट हो गया x इंटू 2, और x कितना था 6400, तो ये आ जाएगा 12800 काउंट पर सेकेंड। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है काउंट रेट आफ्टर 30 सेकेंड। आपको देखिए टाइम दिया 30 सेकेंड और आपसे पूछा काउंट रेट, तो टाइम से हम और टी हाफ आप अभी अभी निकाल के आए हैं, टी हाफ कितना था, टी हाफ अभी अभी आप निकाल के आए हैं, टी हाफ था आपके पास 5 सेकेंड। देखिए यहाँ से आप टी हाफ निकाले थे, 6400 से 3200 हो गया 5 सेकेंड में, तो ये तो टी हाफ था, तो टी हाफ निकाल के आए हैं 5 सेकेंड। टी हाफ है, टाइम है, तो n का वैल्यू आ जाएगा 6। अच्छा एक्टिव वैल्यू निकालना है 30 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद। तो देखिए ये एक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन 2 टू द पावर n। अब x नॉट लेंगे 12800 स्टार्टिंग वाला, और n का वैल्यू आ गया 2, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन अ रूम इज 4√2 ऑफ सेफ लेवल इंटेंसिटी। तो आपको बोला है कि रूम में जो इंटेंसिटी है दैट इज 4√2 टाइम्स सेफ लेवल इंटेंसिटी। फिर आपको बोला हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज 10 डेज, यानी कि टी हाफ आपको दिया है 10 डेज। तो आपको बोला फाइंड आउट टाइम, यानी कि टाइम बताइए इन विच रूम विल बिकम सेफ टू यूज। ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। सेफ टू यूज मतलब फाइनली जो रूम में इंटेंसिटी होना चाहिए वो सेफ लेवल होना चाहिए। आपको एक्टिव पार्ट का पता है ना कि x अपॉन एक्स, एक्स नॉट, पहले बाद में कितना हुआ, पहले कितना था, बाद में कितना करना है। तो देखिए बाद में आई सेफ ही तो करना है, और पहले कितना था 4√2 टाइम्स आई सेफ। तो देखिए आई सेफ से आई सेफ खत्म, तो आई सेफ से आई सेफ खत्म, तो 1/4√2 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो यहाँ से देखिए n आ गया 5/2, और आपको टाइम ही तो निकालना है। तो टाइम आफ्टर n हाफ लाइफ कितना होता है, t इक्वल टू n इंटू टी हाफ, और आपके पास टी हाफ है 10 डेज, तो यहाँ से आपके पास टाइम आ जाएगा। सो सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास बोला है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट 75% इन 10 डेज, यानी कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है 10 दिन में 75% डिसइंटीग्रेट कर गया।
तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है टी हाफ बताइए, टी मीन बताइए, डी के कांस्टेंट बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है डिसएक्टिव पार्ट बताइए 5 डेज में। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है टाइम टेकन बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट 15/16 पार्ट। अब ध्यान से सुनिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट 75%, यानी कि डिसइंटीग्रेट कर गया 75, तो बचा कितना 25, और इनिशियल कितना था 100। तो टी हाफ निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, टी इज इक्वल टू एन टी हाफ, और आपको टी दिया है 10 डेज, तो एन ही तो निकालना है। तो एन निकालने के लिए हम एक्टिव पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। फाइनली कितना बचा 25, इनिशियल कितना था 100, तो ये आ गया 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो इसको 2 के मल्टीपल में लाएंगे तो ये आ जाएगा, n का वैल्यू 2 आ गया। तो देखिए t का वैल्यू भी था, t हाफ कैलकुलेट कर लेंगे, n का वैल्यू 2 है, तो t हाफ आ जाएगा आपके पास 5 डेज। डन। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा डिसएक्टिव पार्ट इन 5 डेज। सो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा डिसएक्टिव पार्ट इन 5 डेज। तो आप देखिए डिसएक्टिव पार्ट का जो फॉर्मूला होता है, डिसएक्टिव पार्ट का फॉर्मूला होता है 1 - 1/2 टू द पावर n। अच्छा n आपको नहीं पता है, n कैसे कैलकुलेट करिएगा, इस फॉर्मूले से t होता है n टाइम्स टी हाफ, तो n हो गया t अपॉन टी हाफ। 5 डेज में निकालना है तो t आ गया 5 डेज, और अभी अभी हम टी हाफ निकाल के आए हैं 5, तो n हो गया 1, तो यहाँ से डिसएक्टिव पार्ट हो जाएगा 1 - 1/2 टू द पावर 1, दैट इज 50%। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा है टाइम टेकन बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस टू डिसइंटीग्रेट 15/16 पार्ट, यानी कि डिसएक्टिव पार्ट आपको दिया है 15/16, और आपने पढ़ा था एक्टिव पार्ट प्लस डिसएक्टिव पार्ट होता है 1, तो यहाँ से एक्टिव पार्ट आ गया, एक्टिव पार्ट आ गया 1/16, और आपको पता है एक्टिव पार्ट का फॉर्मूला होता है x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो यहाँ से देखिए 1/16 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, इसको 2 के डिवीजन में लाएंगे तो n आ गया 4। आपको टाइम निकालना है, n 4 है, t 5 आपके पास 5 डेज है, तो 5 × 20 डेज आंसर। एक्टिव पार्ट आ गया 1/16 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। एक्टिव पार्ट होता है x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, तो यहाँ से n आ गया 4, टाइम निकालना है तो n की जगह 4, t हाफ हमने पहले निकाला था 5, तो t हो गया 20 डेज। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट 20% इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन में 20% डिसइंटीग्रेट कर दिया, तो 20% होता है मतलब 1/5, तो डिसइंटीग्रेट कर गया 1/5, और आपको पता है एक्टिव पार्ट प्लस डिसएक्टिव पार्ट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्टिव पार्ट आ जाएगा 4/5, क्योंकि 1 - 1/5 करेंगे तो 4/5। अच्छा फिर बोला फाइंड आउट डिसएक्टिव पार्ट इन 20 डेज, तो 20 डेज में डिसएक्टिव पार्ट बताना है। तो आप देखिए जब भी आपको 2 एक्टिव पार्ट में रिलेशन चाहिए तो आप ये रिलेशन यूज करिएगा, एक्टिव पार्ट 2 इज इक्वल टू एक्टिव पार्ट 1 टू द पावर T2/T1। देखिए 2 टाइम दिया है, आप देखिए एक्टिव पार्ट 2 निकाल लेंगे, एक्टिव पार्ट 2 निकाल लेंगे तो डिसएक्टिव पार्ट आ जाएगा, क्योंकि AP प्लस DP 1 होता है, तो AP2 निकाल लेंगे तो इसको 1 से माइनस कर देंगे तो DP2 आ जाएगा। तो देखिए AP2 हो गया, AP1 कितना था 4/5, और टाइम दिया है 20/10 T2/T1, तो यहाँ से देखिए AP2 आ गया 16/25, इसको 1 - 16/25 कर देंगे तो DP2 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 36%। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये और पिछला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2 फॉर्मूला इसमें से सीखने को मिला। इसमें बोला रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट 20% इन 10 डेज, फाइंड आउट टाइम इन विच इट डिसइंटीग्रेट 80%। अच्छा देखिए 10 डेज में ये 20% डिसइंटीग्रेट कर गया, यानी 20% यानी 1/5 डिसइंटीग्रेट कर गया, तो एक्टिव पार्ट कितना बचा, डिसएक्टिव पार्ट 20% था, तो एक्टिव पार्ट 4/5 बचा, क्योंकि AP प्लस DP 1 होता है। डन। तो यानी कि AP1 यानी पहला एक्टिव पार्ट आ गया 4/5। फिर पूछा टाइम इन विच इट डिसइंटीग्रेट 80%। अच्छा यहाँ टाइम बताना है जिसमें ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा 80%। डिसइंटीग्रेट मतलब डिसएक्टिव पार्ट,
80% को लिख सकते हैं 4/5। तो एक्टिव पार्ट कितना बचा 1/5। तो एक्टिव पार्ट 1 था 4/5 और एक्टिव पार्ट 2 हो गया 1/5। अच्छा ध्यान से सुनिए, जब भी आपको टाइम निकालना है लेकिन n 2 के पावर में नहीं है, टाइम निकालना है और 2 के पावर में नहीं है, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू 3.32 टी हाफ log टू द बेस 10 1 एक्टिव पार्ट। तो ध्यान से देखिए, पहले आप इस केस के लिए लगाइए, तो यहाँ से T1 आ जाएगा 3.32 टी हाफ log टू द बेस 10 1 एक्टिव पार्ट 1। एक्टिव पार्ट 1 कितना था 4/5। फिर इसके लिए सिमिलरली इसके लिए टाइम निकालना है तो T2/T1 दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये खत्म, टी हाफ खत्म, तो ये आ जाएगा log टू द बेस 10, यहाँ से 1/AP1 1/AP2। AP1 भी निकाल चुके हैं, AP2 भी निकाल चुके हैं, इन दोनों का रेशियो ले लीजिएगा तो आपके पास टाइम आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड या कार्बन डेटिंग मेथड। एक्चुअली में मान लीजिए आपके पास कोई एक बोन मिला है ना, और इस बोन का आपको एज कैलकुलेट करना है। तो ये बोन किसका है ये हम बायोलॉजी के मेथड से पता करेंगे, लेकिन इस बोन का एज कितना है उसको हम फिजिक्स से पता करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। हम पहले कार्बन डेटिंग की बात करते हैं। कार्बन डेटिंग आप याद रखिएगा, इसको हम लिविंग के लिए यूज करते हैं। लिविंग जो पहले डेड हो चुका है, पहले लिविंग था अभी डेड है, तो डेड के लिए हम एज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी रॉक का एज कैलकुलेट करना है, रॉक का, तो उसमें हम रेडियो एक्टिव डेटिंग लगाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, पहले हम कार्बन डेटिंग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो लिविंग बॉडी है जैसे कि हम है, उसमें क्या होता है, जो C14 आइसोटोप है वो कन्वर्ट होता है C12 में और C12 कन्वर्ट होता है C14 में। यानी कि एक लिविंग बॉडी में C14 भी एक्टिव है और C12 भी एक्टिव है, क्योंकि एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जो डेड हो जाते हैं तो डेड में सिर्फ C14 कन्वर्ट होता है C12 में, C12 C14 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि C14 एक्टिव पार्ट है और C12 डिसएक्टिव पार्ट है, यस और नो? तो ध्यान से सुनिए। अब मान लीजिए आपको दिया है C14 और C12 का रेशियो, मान लेते हैं X/Y, ये आपको क्वेश्चन में देगा। तो अब एक्टिव पार्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखिए एक्टिव पार्ट क्या होता था, एक्टिव पार्ट होता था X/X0। तो देखिए अगर हम C14 का एक्टिव पार्ट निकालेंगे तो C14 का X कितना बचा, X/ इनिशियल कितना था X+Y, यानी कि टोटल वैल्यू। तो यहाँ से एक्टिव पार्ट आ गया X/X+Y। तो एक बार जब आप एक्टिव पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, और आपको अभी हम एक फॉर्मूला बताए थे कि टाइम ऑफ सैंपल और एज ऑफ सैंपल निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाइएगा 3.32 टी हाफ ऑफ C14, ये फॉर्मूला आप यूज करिएगा। log टू द बेस 10 इंटू 1 एक्टिव पार्ट। देखिए एक्टिव पार्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। टी हाफ जो कार्बन 14 का होता है वो आपको क्वेश्चन में देगा, नहीं भी देगा तो आप याद रखिएगा 5700 होता है C14 का टी हाफ होता है, C14 का टी हाफ होता है 5700 ईयर। तो यहाँ से देखिए आपको एज आ जाएगा उस सैंपल का। तो मैं वापस से सुना देता हूँ। देखिए अगर आपको किसी बोन का एज कैलकुलेट करना है, किसी रॉक का एज कैलकुलेट करना है, तो बोन का एज कैलकुलेट करेंगे कार्बन डेटिंग मेथड से, रॉक का एज कैलकुलेट करेंगे रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से। तो पहले पढ़ते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड में एक कॉन्सेप्ट है कि जो लिविंग बॉडी है उसमें कार्बन 14 आइसोटोप कन्वर्ट होता है कार्बन 12 आइसोटोप में, और कार्बन 12 आइसोटोप कन्वर्ट होता है C14 आइसोटोप में। तो यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी ये दोनों एक्टिव पार्ट है। लेकिन जो डेड बॉडी होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ C14 कन्वर्ट होता है C12 में। तो क्या यहाँ हम बोल सकते हैं कि C14 एक्टिव पार्ट है, C12 डिसएक्टिव पार्ट है? और आपको क्वेश्चन में लिख के देगा C14 और C12 का रेशियो X/Y है। तो यहाँ से एक्टिव पार्ट ऑफ C14 निकाल लेंगे X/टोटल X+Y, और उसके बाद हम टाइम ऑफ सैंपल एज ऑफ सैंपल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला 3.32
इनटू T12 यानी कि हाफ लाइफ ऑफ C14 जो कि 57 ईयर होता है, लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन एक्टिव पार्ट जो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। सो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला इन ए ओल्ड सैंपल ऑफ बोन रेशियो ऑफ C14 टू C12 इज 1:7। अच्छा, C14 और C12 का रेशियो आपको गिवन है 1:7, ठीक है। इसमें बोला C14 इज रेडियो एक्टिव एंड कन्वर्ट इनटू C12, यानी कि C14 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है C12 में, यानी ये एक्टिव पार्ट है और ये डिसएक्टिव पार्ट है, यस और नो। और आपको बोला है, बोल के दे दिया कि C14 का हाफ लाइफ है 5700 ईयर, तो आपसे पूछा एज ऑफ सैंपल। तो अब देखिए ध्यान से, एज ऑफ सैंपल जिसको मान लेते हैं एक्स बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला अभी अभी आप पढ़ के आए हैं 3.32 इंटू टी हाफ ऑफ C14 लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन एक्टिव पार्ट। तो देखिए एक्टिव पार्ट निकालने का क्या फॉर्मूला था, x अपॉन एक्स नॉट। तो देखिए एक्टिव पार्ट ऑफ C14 कितना होगा, C14 का कितना है 1 अपॉन टोटल यानी कि 1/8 1 + 7, तो ये आ गया एक्टिव पार्ट ऑफ 1/8। और आपके पास T12 दिया है C14 का, टी हाफ जो है T12 बोल रहे हैं, टी हाफ ऑफ C14 दिया है 5700, तो आप यहाँ पे वैल्यू डालिएगा, आपको एज ऑफ बोन आ जाएगा। सो सिंपल। सो एक तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूसरा देखिए आपको जो एक्टिव पार्ट आया 1/8, तो क्या आप इसको 2⁻³ लिख सकते हैं क्या। तो देखिए 2n के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। तो आपको देखिए टाइम पूछा है, तो टाइम होता है NT हाफ, ये फॉर्मूला आप बहुत बार पढ़ के आए हैं। तो देखिए t टाइम निकालना है, n आपको पता चल गया 3, n आपको पता चल गया क्योंकि AP होता है x/x0 = 1/2n, तो ये हो जाएगा 1/2n। तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/2³ = 1/2n। तो इसको कंपेयर करिए तो n आ गया 3 इंटू टी हाफ आपको दिया 5700, तो 5700 यहाँ निकाल देंगे। तो एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ओल्ड सैंपल ऑफ रॉक। देखिए आपको मैंने बताया था कि अगर बोन हो यानी कि जो पहले लिविंग था अब डेड हो चुका है, उसका एज निकालने के लिए हम कार्बन डेटिंग यूज करते हैं, और जो पहले से डेड है यानी रॉक, उसके लिए हम रेडियो एक्टिव डेटिंग यूज करते हैं। दोनों का मेथड सेम है। कैसे, ध्यान से देखिए, इसमें बोला इन ए ओल्ड सैंपल ऑफ रॉक यूरेनियम कन्वर्ट्स इनटू लेड। ध्यान से सुनिए, यही कैच पॉइंट है कि यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यूरेनियम जो है वो है एक्टिव पार्ट और जो Pb है लेड वो है डिसएक्टिव पार्ट। एंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज 10⁷ ईयर, यानी टी हाफ ऑफ यूरेनियम आपको दिया है 10⁷ ईयर। तो बोला फाइंड आउट एज ऑफ सैंपल व्हेन रेशियो ऑफ यूरेनियम टू लेड इज 7:1, यानी कि यूरेनियम टू लेड आपको दिया है 7:1। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम अगर एक्टिव पार्ट निकाले यूरेनियम का तो वो क्या होगा 7/8, साहब x/x0 होता है, तो x आ गया 7, x0 टोटल वैल्यू 7 + 1 8, तो ये आ गया एक्टिव पार्ट ऑफ यूरेनियम। तो क्या आप इसको 2⁻n में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आपके इसलिए ये फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, इसमें ये फॉर्मूला आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। देखिए एक्टिव पार्ट आ गया आपको 7/8, टी हाफ ऑफ यहाँ पे यूरेनियम आपको दिया है 10⁷ ईयर, तो आप यहाँ से एज ऑफ सैंपल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनिए कि अगर मान लीजिए एक सैंपल से एक से ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन रेट है, यानी कि R1 R2 R3 2 या 2 से ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन रेट है, तो जो नेट डिसइंटीग्रेशन रेट होगा इन सब का स्केलर सम होगा। देखिए जो R नेट होगा वो R1 + R2 + R3 डैश होगा, और आपको पता है एक्टिविटी होता है R = n लैम्डा, तो n सब के लिए सेम है, तो लैम्डा नेट हो गया λ1 + λ2 + λ3 डैश, और लैम्डा होता है 0.693/T हाफ, ये सब में सेम हो गया। तो सब 2 या 2 से ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन रेट के लिए हम लिख सकते हैं 1/T हाफ नेट = 1/T हाफ फर्स्ट + 1/T हाफ सेकेंड डैश, और टी मीन होता है इतना, तो टी मीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ, तो हम ऐसे टी मीन नेट लिख सकते हैं T मीन 1 + T मीन 2,
तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। तो ये क्या है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन रेट दे दे तो नेट डिसइंटीग्रेशन रेट है वो स्केलर सम होगा। अब इस पर कैसे क्वेश्चन आता है ध्यान से देखिए। सो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपको बोला है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिटिंग अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, यानी कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, और हाफ लाइफ ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल आर 12 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। तो हाफ लाइफ दिया है अल्फा का 12 ईयर्स, बीटा का 4 ईयर्स। तो पूछा फाइंड आउट टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट टू 7/8 पार्ट, यानी डिसइंटीग्रेट कर गया 7/8 पार्ट। तो एक्टिव पार्ट कितना बच रहा, डीपी प्लस एपी 1 होता है, तो 7/8 1 माइनस 7/8 ये आ गया 1/8। और आपको पता है एक्टिव पार्ट होता है x/x0 इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, तो 1/8 इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 3, क्योंकि इसको 2 टू द पावर 3 लिखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू आ गया 3। अच्छा ध्यान से देखिए, आपसे पूछा टाइम बताना है, तो टाइम और n, तो टाइम होता है n t हाफ। अच्छा t हाफ आपको अब बताना है। देखिए अल्फा और बीटा दोनों का t हाफ है और एक से ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन रेट हो रहा है, तो हम जो भी नेट डिसइंटीग्रेशन रेट है वो स्केलर सम होता है। आपको पता है, ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि 1/t हाफ नेट इज इक्वल टू 1/t हाफ 1 प्लस 1/t हाफ 2। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों का t हाफ दिया है तो यहाँ से t हाफ नेट आएगा, t हाफ नेट डालेंगे, n का वैल्यू आएगा तो टाइम आ जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला अ मिक्सर कंसिस्ट ऑफ 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल A1 एंड A2, मतलब 2 रेडियो एक्टिव मटेरियल है A1 और A2 विथ हाफ लाइफ 20 एंड 10 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, यानी कि A1 का हाफ लाइफ है 20 सेकेंड, A2 का हाफ लाइफ है 10 सेकेंड। ठीक है। इनिशियली द मिक्सर हैज 40 ग्राम ऑफ A1 एंड 160 ग्राम ऑफ A2। अच्छा, टाइम t इक्वल टू 0 पे A1 का अमाउंट है 40 ग्राम और A2 का अमाउंट दिया है 160 ग्राम। ठीक है। अब पूछा द एक्टिव अमाउंट ऑफ 2 इन द मिक्सर विल बिकम इक्वल, यानी कि इन दोनों का एक्टिव अमाउंट जिसको M1 और M2 लिखते हैं वो इक्वल हो जाएगा कब, टाइम बताना है आपको। तो देखिए एक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है x0/2 टू द पावर n। अच्छा, आपको टाइम आफ्टर n हाफ लाइफ पता है n t हाफ, और n यहाँ से आ जाएगा t/t हाफ, तो x0/2 टू द पावर n की जगह पे लिखेंगे t/t हाफ। तो देखिए इसके लिए हम जो एक्टिव मास लिखेंगे A1 के लिए वो हो जाएगा इनिशियल मास, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, तो n की जगह पे लिखे t/t हाफ। सिमिलरली M2 के लिए 1/60 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर t/t हाफ। दोनों का t हाफ दिया है, वैल्यू डालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया P and Q इन ए गिवन सैंपल डीके इनटू ए स्टेबल न्यूक्लियस R, यानी कि एक एक्टिव न्यूक्लिया है P और एक दूसरा एक्टिव न्यूक्लिया है P। ये डिके करके R बनाएगा, ये भी डिके करके R बनाएगा। ठीक है। अब बोला एट टाइम t इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू 0 पे बोला एट t इज इक्वल टू 0 नंबर ऑफ P स्पीसीज आर 4 नॉट, यानी कि P का 4 नॉट था t इज इक्वल टू 0 पे, और दैट ऑफ Q R N नॉट, Q के लिए N नॉट था। और बोला हाफ लाइफ ऑफ P फॉर कन्वर्जन टू हाफ, तो P का हाफ लाइफ दिया है 1 मिनट, वेयर एज दैट ऑफ Q इज 2 मिनट, और Q का हाफ लाइफ है 2 मिनट। बोला इनिशियली देयर आर नो न्यूक्लिया ऑफ R प्रेजेंट इन द सैंपल। ठीक है। अब बोला व्हेन नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ P एंड Q आर इक्वल, यानी कि P और Q का जो न्यूक्लिया है वो अब इक्वल हो गया डिसइंटीग्रेट करने के बाद। तो बोला द नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ R प्रेजेंट इन द सैंपल विल बी, तो R का कितना प्रेजेंट होगा। तो देखिए P कुछ डिसइंटीग्रेट होगा, R में कन्वर्ट होगा, Q कुछ डिसइंटीग्रेट होगा, वो R में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसका डिसइंटीग्रेट पार्ट R होगा, इसका डिसइंटीग्रेट पार्ट R होगा। तो ध्यान से देखिए जो रेट रिजल्ट होगा कि P से कुछ डिसइंटीग्रेट हुआ उसको NP डैश बुलाते हैं, Q से कुछ डिसइंटीग्रेट हुआ उसको NQ डैश बुलाते हैं। और आपको पता है डिसएक्टिव पार्ट का फॉर्मूला होता है x0 माइनस x। सो डिसएक्टिव वैल्यू का होता है x0 माइनस x। देखिए दोनों के लिए x0 दिया है 4n0 और n0, हमें सिर्फ x पता करना है। तो x कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
इसकी बात करते हैं तो इसका हाफ लाइफ है 2 मिनट और इसका इनिशियल जो था वो n0 था। तो n0 पहला हाफ लाइफ में n0/2 हो जाएगा, 2 मिनट लगा। इसका देखिए 4n0 इनिशियल था, इसका हाफ लाइफ है 1 मिनट, यानी कि 2 हाफ लाइफ। 2 मिनट में कितना हो जाएगा, पहले 1 मिनट में 2n0, दूसरे हाफ लाइफ में n0, यानी 2 मिनट में n0। अभी भी देखिए इक्वल नहीं हुआ, दोनों को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इसका एक हाफ लाइफ ले जाइए, यानी n0/2 का एक हाफ लाइफ, यानी n0/4 आ गया। अच्छा, इसका एक हाफ लाइफ 1 मिनट में हो जाएगा n0/2, फिर दूसरा 2 मिनट में हो जाएगा n0/4। अब देखिए ये इक्वल हो गया, यानी कि इनिशियली इसका था n0, 4n0, फाइनली हो गया n0/4। इनिशियली इसका था n0, अब हो गया n0/4। तो देखिए डिसएक्टिव पार्ट निकाल लेंगे, 4n0 - n0/4 प्लस n0 - n0/4, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा।